हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आप जो है डीसी मोटर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डीसी मोटर का जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रारंभिक जो है अवधारणा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, दो मैग्नेट के बीच हमारी कुंडली रखी है। देखिए यहाँ पर हम प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है हम प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर कुंडली को हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। यहाँ पर कुंडली को हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुंडली को जब हम डीसी सप्लाई देंगे या कोई सप्लाई दे देंगे तो कुंडली अपने आप क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, समझ में आया। क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क क्या करेगा, लगेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्राइम मूवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमारा डीसी मोटरिंग एक्शन है, डीसी मोटर का जो ये एक्शन है, ये प्राइम मूवर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, समझ में आया। यहाँ पर प्राइम मूवर हमको नहीं यूज करना है। जैसे जनरेटर के केस में हम क्या करते थे, प्राइम मूवर के द्वारा कुंडली को घुमाते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइम मूवर के द्वारा हमें कुंडली को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें कुंडली में करंट देंगे तो अपने आप कुंडली क्या करेगी, घूमेगी। अर्थात यहाँ पर मोटर खुद प्राइम मूवर की तरह क्या करता है, वर्क करता है, समझ में आया। तो यहाँ पर डीसी, यहाँ पर सप्लाई देने पर, यहाँ पर कुंडली में करंट देने पर मोटर खुद प्राइम मूवर बन जाती है। प्राइम मूवर क्या हो जाती है, बन जाती है, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये साउथ है और क्या है, नॉर्थ है। इसी के बीच में जो है हमारी कुंडली क्या की गई है, रखी गई है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कुंडली को हम यहाँ पर लोड नहीं दे रहे हैं। पहले क्या देते थे, लोड देते थे, लेकिन यहाँ पर कुंडली में हम धारा प्रवाहित करने के लिए हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी प्राइम मूवर भी हम यूज नहीं किए हैं। तो जैसे ही कुंडली में करंट जाती है तो कुंडली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारी कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। अब जिधर टार्क वर्क करेगा उधर कुंडली हमारी क्या होगी, घूमेगी। अभी कोई डायरेक्शन वगैरह हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो टार्क डेवलप होगा वो कौन सा टार्क होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होगा कि नहीं, कौन सा टार्क होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होगा। तो आपको पता है कि माना कुंडली की लंबाई कितनी है, कुंडली की लंबाई आपको पता है कितनी है, यल है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है कितना है, बी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या ई बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारा लगेगा वो बी आई यल होगा। यल क्या है, कुंडली की लंबाई है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और आई क्या है, कोई कुंडली में फ्लो होने वाली क्या है, करंट है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस पर डेवलप होगा तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, ये डीसी करंट देने की वजह से। अभी ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की वजह से ही जो है हमारा ये कुंडली घूमना चालू करेगी, समझ में आया। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की वजह से कुंडली जब घूमना चालू करेगी तो इसका मतलब है कि इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। पहले जनरेटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी, समझ में आया। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, समझ में आया। ऐसे ऐसे कुंडली क्या करे, देखिए जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क लगेगा तो ये क्या करेगा, खुद घूमेगा, क्योंकि ये घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, समझ में आया। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है आपका क्या कहते हैं, साउथ है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है, हमारा साउथ है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पर इसके बीच में एक कंडक्टर को रखा गया है, कंडक्टर में हमने करंट प्रवाहित किया है। तो इधर हमारा क्या है, यस है, इधर क्या है बना, हमारा नॉर्थ बना है, समझ में आया। अब कहेंगे कैसे नॉर्थ बन रहा है, कैसे साउथ बन रहा है, तो मैं सिर्फ एक सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये क्या करता है, घूमता है। जब इसमें करंट आई प्रवाहित करेंगे तो इधर यस बन जाता है, इधर नॉर्थ बन जाता है, तो ये इधर क्या करेगा, घूमेगा क्लॉकवाइज दिशा में, समझ में आया। और जैसे ही ये हमारा इधर पहुँचेगा तो उसी समय जो है इसमें करंट की दिशा हम क्या कर दें, चेंज कर दें,
करंट अभी इधर से इधर फ्लो हो रही है थी, अब इधर से जो है इधर फ्लो करेगी, तो यहाँ पर यन बन जाएगा, यहाँ पर यस बन जाएगा। तो यन को क्या करेगा, रिपल करेगा, यस को रिपल कर देगा। तो ये एक इस पर यूनिडायरेक्शनल टार्क वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये एक ही दिशा में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हमें करंट की दिशा को अभी चेंज नहीं करना है, सिर्फ कुंडली में जो टार्क डेवलप होगा उसकी वजह से जब कुंडली डिफ्लेक्ट होगी, हमारी कुंडली मूव करना चालू करेगी जो इस पे टार्क वर्क कर रहा है, ठीक है, उसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। अभी यूनिडायरेक्शनल टार्क कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं, उसके बारे में हमको नहीं जानना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पर एक टार्क हमारा क्या होगा, लगेगा, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। अब अगर मान लीजिए मोटर पर कोई लोड नहीं दिया जा रहा है, मतलब मोटर पर अगर कोई लोड नहीं देंगे, ठीक है, तो ये टार्क हमारा किसके द्वारा बैलेंस होगा, फ्रिक्शन टार्क के द्वारा बैलेंस होगा। आपको पता है, देखिए मोटर पे कौन सा, यहाँ पर मोटर पर कौन सा लोड दिया जाता है, मैकेनिकल लोड दिया जाता है। समझ में आया। मोटर जो होता है उस पर मैकेनिकल लोड दिया जाता है। मतलब जैसे मोटर से आप देखे होंगे आटा चक्की की मशीन चलती है, तो गेहूँ पीसने वाली क्या होती है, मशीन होती है। गेहूँ पीसने वाली मशीन को जो है मोटर के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। आप घरों में देखे होंगे। समझ में आया। क्या कहते हैं, जहाँ पर गेहूँ पीसा जाता है वहाँ पर जाते होंगे पिसाने, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो आटा चक्की की मशीन होती है वो मोटर के द्वारा चलाई जाती है। तो आटा चक्की की मशीन क्या हो गई, मैकेनिकल लोड हो गया। समझ में आया, क्या हो गया, मैकेनिकल लोड हो गया। अब देखिए मोटर के द्वारा कई सारे हैवी सामान को क्या किया जाता है, नीचे से ऊपर उठाया जाता है, हॉरिजॉन्टल दिशा में ले जाया जाता है। समझ में आया। अब जैसे हमारा ट्रैक्शन हो गया, ट्रैक्शन की बात अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में भी बहुत सारी मोटरें लगी हैं। वो सारी मोटर भी जो है ट्रेन के लोड को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। भाई ट्रेन में आदमी बैठ रहे हैं तो उसका लोड बढ़ रहा है ना, तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल लोड हुआ। समझ में आया। तो ये हमारा मैकेनिकल मतलब क्या है, मोटर पे कौन सा लोड दिया जाएगा, मैकेनिकल लोड। मोटर पर जो लोड दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है, शाफ्ट पर दिया जाता है। समझ में आया। मोटर पर जो लोड देंगे वो कहाँ पर देंगे, शाफ्ट पर देंगे, क्योंकि शाफ्ट पर ही मैकेनिकल एनर्जी मोटर के द्वारा हमें क्या होती है, मिलती है। आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कैसे जो है हमारा आर्मेचर बना है। समझ में आया। आर्मेचर हमारा क्या करेगा, जब हम डीसी मोटर में जो है सप्लाई देंगे तो आर्मेचर हमारा घूमना चालू करेगा। तो आर्मेचर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो आउटपुट शाफ्ट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो शाफ्ट से हम क्या करेंगे, जिस मशीन को चलाना है उसके शाफ्ट की हम क्या कर देंगे, कपलिंग कर देंगे। जब कपलिंग कर देंगे तो वो हमारा शाफ्ट जो है उस लोड को क्या करने लगेगा, ऑपरेट करने लगेगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब मोटर पर मैकेनिकल लोड देंगे, तो जब मैकेनिकल लोड देंगे तो एक लोड टार्क क्या होता है, डेवलप होता है। समझ में आया। जिसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या, अब ये जो लोड टार्क होगा ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के क्या होगा, अपोजिट होगा। फ्रिक्शन टार्क भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को बैलेंस करने के लिए दो टार्क हैं, एक फ्रिक्शन टार्क और एक लोड टार्क। समझ में आया। जब मोटर पर लोड दिया जाएगा तो एक लोड टार्क क्या होगा, डेवलप होगा। जो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के अपोजिट ये दोनों टार्क होंगे, फ्रिक्शन टार्क और लोड टार्क दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ में आया। तो यहाँ से करंट को हटा दिया जाए तो यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो मान लीजिए इधर हमारा क्या करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, तो इधर कौन सा टार्क वर्क करेगा, TF, और इधर कौन सा टार्क वर्क करेगा, TE करेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से जो है दो टार्क क्या करेंगे, उसके अपोजिट में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो TE बराबर हमारा क्या हो जाएगा, TF प्लस TL हो जाएगा। ये दोनों टार्क इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ओमेगा का, भाई ओमेगा रेडियन पर सेकंड से हमारा क्या करेगा, कुंडली घूमेगा उस समय। तो ओमेगा इंटू TE बराबर ओमेगा इंटू TF बराबर ओमेगा इंटू TL हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू T को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। भाई ये तो स्पीड है ना, ये ओमेगा क्या है, स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, और ये टार्क है। तो स्पीड और टार्क का गुणा करेंगे तो हमें पावर मिलता है। तो ये मैकेनिकल पावर हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हुआ। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलेंगे। समझ में आया। ये हमारा क्या हुआ, फ्रिक्शन पावर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लोड पावर हो गया। समझ में आया। ये कौन सा पावर हो गया, लोड पावर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखिए, ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, 2πn/60। समझ में आया। ओमेगा बराबर 2πn/60, ओमेगा बराबर 2πn/60। तो ये हमारा क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बराबर क्या है, ये इतना हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन पावर है, क्योंकि फ्रिक्शन टार्क है यहाँ पे, और ये वाला हमारा क्या है, लोड पावर है। कौन सा पावर है, लोड पावर, जो PL बराबर 2πN TL बटे क्या है 60 है। समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, लोड पावर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेरिवेट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अगर इधर वर्क कर रहा है तो फ्रिक्शन टार्क इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को बैलेंस करने के लिए दो टार्क प्रोड्यूस होंगे, जिसे फ्रिक्शन टार्क तथा लोड टार्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन टार्क TF तथा लोड टार्क TL होते हैं। तो TE बराबर TL प्लस क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। जबकि जनरेटर में क्या होता था, TM बराबर TE प्लस क्या होता था, TF होता था। यहाँ पर तो इक्वेशन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो हम इसे क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब वास्तव में कैसे टार्क वर्क कर रहा है, ये तो जब हम DC मशीन का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा ही दिए, वहाँ पर जब वर्किंग आपको बताएंगे तो अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे इसमें जो है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की दिशा को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ये वाला रूल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, ये करंट की दिशा को, और ये गति की दिशा को। ठीक है, तो जब करंट जो है देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा गया है, जब कुंडली को करंट देंगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा इस दिशा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। और बाकी हमने जो पढ़ाया है, और यहाँ पर क्या है, मोटर के केस में हम प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर कुंडली में करंट देने पर मोटर खुद प्राइम मूवर बन जाती है, मतलब खुद वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करने लगती है, जनरेट करने लगती है। समझ में आया, तो इतना हो गया, इसको हम मिटा दें। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है, रखा गया है। समझ में आया, वो तो समझ ही रहे होंगे। तथा कुंडली को किसी बैटरी के द्वारा V वोल्ट की DC सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर देखो, बैटरी के द्वारा हम इसको कितनी वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, V वोल्ट की DC सप्लाई दे रहे हैं। इसमें करंट कौन सी है, VI है। ठीक है, तथा कुंडली को किसी बैटरी के द्वारा V वोल्ट की DC सप्लाई क्या की जाती है, दी जाती है। तो कॉइल में या फिर कुंडली में, ठीक है, कुंडली में करंट I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, करंट I क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली में V × I इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हमारी कुंडली है, ये हमारी क्या है, कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर V वोल्ट की सप्लाई देंगे तो सर्किट क्लोज हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें करंट फ्लो होगी। तो बैटरी के द्वारा कुल कॉइल को कितना सप्लाई दी जा रही है बताइए। यहाँ पर तो इसका कुंडली का रेजिस्टेंस भी होगा RC। तो टोटल कितनी पावर सप्लाई हो रही, V × I पावर सप्लाई हो रही। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, V वोल्ट की सप्लाई दी गई, जिसकी वजह से बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगी, क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया। तो करंट जब फ्लो होगी तो टोटल पावर कितना हुआ, V × I। टोटल पावर बैटरी के द्वारा किसको दिया जा रहा है, कुंडली को दिया जा रहा है। समझ में आया, जिससे कुंडली में V × I इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, उत्पन्न होती है। सही बात है, जिसके कारण कुंडली में I² वाट पावर लॉस पावर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब जब इसमें करंट जो है, देखिए इसमें करंट हमारी I फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस में, इस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, RC है। कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, RC है। तो इसमें एक पावर लॉस होगा I² RC। समझ में आया, ये तो हमारा क्या है, पावर लॉस है, P लॉस। समझ में आया, इसी को हीट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हीट के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जिसके कारण
कुंडली में आई स्क्वायर आर सी वाट पावर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? तो कुछ पावर मतलब वी आई का, देखिए वी आई का कुछ भाग हीट, ये भी हमारा पावर है, ये भी हमारा क्या है, पावर है। तो वी आई पावर का कुछ भाग किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, जिसे आई स्क्वायर आर सी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ पावर बच रहा है जिसे हम ई इंटू आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तथा बची हुई पावर ई इंटू आई वाट पावर होती है। यह पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ओमेगा इंटू टी ई में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये जो हमारी पावर है ओमेगा इंटू क्या है, टी ई है। क्या है, ओमेगा इंटू टी ई। टी ई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है। आपको पता है ओमेगा क्या है, स्पीड है। तो ओमेगा का जब टार्क में गुणा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क में, तो ये हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पावर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर बचा हुआ है लॉस होने के बाद, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर इक्वेशन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन अगर देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए v बराबर क्या होगा, v बराबर कुछ वोल्टेज, v बराबर होगा आपका I इंटू आर प्लस आपका E में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर लॉस होगा। समझ में आया? यहाँ पर जो पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर लॉस होगा। अब ध्यान से देखिए, अब इस पावर देखिए v इंटू आई टोटल पावर था, v इंटू आई टोटल पावर था, कुछ पावर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सिंपल सी बात है, v इंटू आई टोटल पावर था, इस पावर को जब घटा देंगे आई स्क्वायर इंटू क्या, आर। समझ में आया? जब इस पावर को टोटल पावर में घटा देंगे तो कुछ पावर क्या होगा, बचेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलते हैं। समझ में आया? अब जो पावर बच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। समझ में आया? तो अब इसी पावर को हम E इंटू आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, E इंटू आई। मतलब कॉइल को जो है कितना वोल्टेज मिल रहा है, देखिए कॉइल को अगर देखा जाए, जो हमारा कॉइल है तो यहाँ पर इसको E वोल्टेज मिलेगा। सिंपल सी बात है, V वोल्टेज हमने दिया, कुछ वोल्टेज इसमें I इंटू आर सी के रूप में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या है, आरसी है, इसमें करंट क्या है, आई आएगी। तो इसमें ओम के नियम के अनुसार कुछ वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू क्या होगा, आरसी होगा। और आई स्क्वायर इंटू आरसी क्या होता है, पावर लॉस होता है। ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ओम के नियम के अनुसार। तो वी वोल्टेज दिया, वी का कुछ भाग इसमें ड्रॉप हो गया, कुछ बचा, कौन सा बचा, ई बचा। समझ में आया? तो कहने का मतलब, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, वोल्टेज टोटल आई इंटू आर सी और प्लस कितना बचा वोल्टेज, ई बचा वोल्टेज। समझ में आया? वोल्टेज कितना बचा, ई बचा। तो अब यहाँ पर इसी में करंट का गुणा कर दीजिए, तो v इंटू आई बराबर आई स्क्वायर इंटू आर सी प्लस हमारा ई इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टोटल पावर है, ये हीट में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला हमारा पावर कौन सा पावर है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पावर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ई आई बराबर आप लिख सकते हैं, ई आई बराबर आपका टी ई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है, निकल के आया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, V बराबर आई इंटू आर सी प्लस आपका कितना बचा, ई बचा। फिर उसके बाद इसमें आई का गुणा करेंगे तो v इंटू आई हो जाएगा बराबर आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर सी प्लस आपका ई इंटू आई पावर बचा है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर v इंटू आई करेंगे तो माइनस आपका आई स्क्वायर इंटू क्या होगा, आर सी बराबर ई इंटू क्या होगा, आई पावर होगा। यहाँ पर स्मॉल आई ही लिखिए, स्मॉल आई, यहाँ पर स्मॉल आई। ठीक है? तो अब ये जो हमारा ई इंटू आई हमारा पावर है, ये हमारा क्या है, बचा हुआ पावर है। अब यह पावर
मैग्नेटिक पावर होता है। यह पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर Pe बराबर आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। समझ में आया, यही तो हमारा ओमेगा इंटू टी है, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हमारा डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से क्या करेगा, घूमेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आप कुछ इस तरीके के लिख सकते हैं, और यही बराबर ओमेगा इंटू आपका क्या होता है, टी होता है। समझ में आया, इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। तो ये रहा क्या, हमारा मोटरिंग एक्शन रहा। समझ में, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ क्या रहा, हमारा मोटर रहा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लोड टार्क डेवलप होता है, फ्रिक्शन टार्क डेवलप होता है, जो ये दोनों टार्क जो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा क्या रहा, मोटर रहा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगला लेक्चर जो है अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।